अरे बिल गेट्स से कहो ना वहाँ पे लगाए माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वहाँ पे खोले, एक हेड ऑफिस वहाँ भी खोल दे भाई। जो इंडिया में कैंपस बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा, वहाँ पे ही बना ले पाकिस्तान में एक, बनवा लो बिल गेट्स से, बनवा के दिखा दो। अगर माँ का दूध पिया नहीं बनवा सकते ना, बिल गेट्स कभी भी नहीं बनाएगा। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री 1008 इमरान पीरनी खान ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए, इन दोनों देशों के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए एक बहुत ही महान, एक बहुत ही नायाब, एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया दिया है। आइडिया से सुनने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई ऐसा आइडिया, इतना अच्छा आइडिया आज से पहले, इमरान खान से पहले जितने भी ग्लोबल लीडर्स हुए हैं इस दुनिया के इतिहास में, उनको ऐसा आइडिया कभी क्यों नहीं आया। लीडर्स जिन्होंने पहला विश्व युद्ध लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई, न जाने कितनी संपत्ति, कितना पैसा बर्बाद हुआ, जिनकी वजह से इस दुनिया की ज्योग्राफी ही बदल गई, नक्शा ही बदल गया, उन लीडर्स को ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया। उन बेचारों में शायद इमरान खान जितना दिमाग नहीं था, वो इमरान खान जितने इंटेलिजेंट नहीं थे, उन्होंने शायद वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ था ना क्रिकेट का, इसीलिए उनको ऐसा आइडिया नहीं आया। दोस्तों, इमरान खान का आइडिया ऐसा है, जिसे सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि इमरान खान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा भी नहीं, इस पूरी दुनिया के सबसे महानतम लीडर हैं। इस दुनिया का जो इतिहास है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जितने भी लीडर्स हुए हैं, उनमें इमरान खान सबसे बड़े, सबसे महान लीडर है। उनका आइडिया साबित करता है इस बात को। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई बता भी दो, टीज क्यों कर रहे हो, ये आइडिया आखिर है क्या? ऐसा क्या आइडिया है इमरान खान का जिसके गुणगान करते, प्रशंसा करते मैं थक नहीं रहा हूं? ऐसा क्या आइडिया हो सकता है? तो दोस्तों, इमरान खान का आइडिया यह है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट के लिए चैलेंज किया है। दोस्तों, रशिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट के लिए चैलेंज किया, या फिर यूं कहें कि आमंत्रित किया है। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि भाई भारत और पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको इस टीवी डिबेट के जरिए हम दोनों सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमें टीवी पर आना चाहिए, एक दूसरे से डिबेट करनी चाहिए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी पेंडिंग इश्यूज है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, अकॉर्डिंग टू इमरान खान। दोस्तों, मजाक अपनी जगह, लेकिन इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, इमरान खान का जो इंटरव्यू है, ये हमें बताता है कि वाई पाकिस्तान हैज गॉन टू डॉग्स। पाकिस्तान की दशा जो है, वर्तमान में जो हालत है, वो इतनी ज्यादा दयनीय क्यों है? क्यों पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुके हैं? क्यों पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास है, आम जनता है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए आज की डेट में मोहताज हो चुकी है? इन सब के जो कारण है, वो हमें इमरान खान की इस एक स्टेटमेंट में मिलते हैं कि हमें टीवी डिबेट के जरिए अपने इश्यूज को सुलझा लेना चाहिए। ये इमरान खान का मानना है। यह हमें बताता है कि दोस्तों, इमरान खान कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट है एक नेशनल लीडर के तौर पे, एक नेशनल एग्जीक्यूटिव के तौर पे, एक प्रधानमंत्री के तौर पे वो कितना ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है, उसमें दिमाग की कितनी ज़्यादा कमी है, ये एक स्टेटमेंट हमें बताती है। दोस्तों, पाकिस्तान इस दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश होगा जिसकी सारी पॉलिसीज़, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी हो, किसी भी प्रकार की पॉलिसी हो, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ आज की डेट में टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। आपको इमरान खान सरकार के जो मंत्री हैं, वो आपको न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठे हुए मिलते हैं। रोज़ बैठा होता है कोई ना कोई मंत्री, रोज़, मतलब इतना खाली टाइम है इनके मंत्रियों के पास। और खुद इमरान खान भी रोज़ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। दिन में 4-4, 5-5 इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं। कभी टीवी पे बैठे होते हैं, तो कभी प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो कभी किसी सोशल मीडिया को, यूट्यूबर्स को बुला के इंटरव्यू दे रहे होते हैं। रोज़ ये लोग सिर्फ इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर इनकी सारी पॉलिसीज चल रही हैं। ज़मीन के ऊपर इनका जो काम है, हर पॉलिसी जो है वो नील बटे सन्नाटा है। इजराइल और फिलिस्तीन के लीडर्स को आइडिया क्यों नहीं आया भाई? यासिर अराफात जो थे फिलिस्तीन के, और इजराइल में जितने प्रधानमंत्री रहे, उनको ये आइडिया कभी क्यों नहीं आया कि टीवी में डिबेट कर लेते हैं और सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, सच्चाई ये है कि टीवी डिबेट के जरिए कभी भी मुद्दे सॉल्व नहीं हो सकते। यदि मुद्दों को सॉल्व करना 2 देशों के बीच, और वो भी तब जब 2 देशों का इतिहास ऐसा हो जैसा भारत और पाकिस्तान का है, इजराइल और फिलिस्तीन का है, साउथ और नॉर्थ कोरिया का है, यदि इतिहास ऐसे हो, तो टीवी डिबेट के जरिए कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये जो सोच है, यह इमरान खान की सोच बिल्कुल यूट्यूबर्स वाली सोच है। मैं देखता हूं पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। कुछ समय पहले मैंने कुछ वीडियो देखे थे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, जिसमें वो हिंदुस्तानी भाऊ ने कुछ बोल दिया था पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को, तो वो चैलेंज कर रहे थे, आजा डिबेट कर ले हमारे साथ, ये कर ले, वो कर ले। मतलब यूट्यूबर्स ऐसी बातें करते हैं, और करते हैं तो ठीक भी लगती है भाई, यूट्यूब चैनल पर डिबेट करना बनता है। लेकिन यहां एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भाई टीवी डिबेट कर लेते हैं। सोचिए दोस्तों, मतलब कितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, और ये आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है।
और अब जिन लोगों ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, जिसने इसके ढोल नगाड़े बजाए थे ना इसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया के जिनके लोग हैं इन्होंने बजाए थे, अब ये उन्हीं के उल्टे ढोल पीट रहा है। इमरान खान की सरकार ने दोस्तों एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। एक तो इमरान खान की सरकार जब से आई है बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि संसद में गए हो और उन्होंने किसी बिल को कानून बनाने के लिए, कोई कानून पास कराने के लिए वोटिंग कराई हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी वहां पे ऐसी की तैसी मार देंगी जो अपोजिशन पार्टीज हैं। और पाकिस्तान की संसद में क्या क्या हो चुका है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो इमरान खान की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसका नाम है पैका। इस ऑर्डिनेंस के तहत दोस्तों अब सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि यदि मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, आप एक पाकिस्तानी हैं और आपका यूट्यूब चैनल है और उसमें आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री या किसी डिपार्टमेंट की भी आप आलोचना कर रहे हैं, तो आपको 5 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। ये इमरान खान जो टीवी डिबेट की बात कर रहा है, ये उसने ये ऑर्डिनेंस पास किया है। मतलब पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो पाषाण युग की तरफ जा रहा है, और जाए भी क्यों ना भैया, जब देश के प्रधानमंत्री का ही जो उद्देश्य है, जो उसका एम है, जो उसका विजन है, वो उसको एक मदीना, रियासत मदीना बनाना है। और ये बात कर रहा है टीवी डिबेट की। अरे अपने देश में तो खुद तुम डिबेट को, जो डिबेट का कल्चर है उसको खत्म करते जा रहे हो ऐसे कानून बना बना के, और नरेंद्र मोदी से तुम कह रहे हो आ जाओ भी टीवी डिबेट के ऊपर, टीवी के ऊपर डिबेट कर लेते हैं। मतलब आप देख रहे हैं मतलब कितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है इमरान खान की। और इमरान खान साहब यदि टीवी डिबेट करने से ही सारे मुद्दे रिजॉल्व हो सकते, तो आपकी जो 2 पत्नियां हैं जो आपको छोड़ चुकी हैं, जिनसे आपके तलाक हो चुके हैं, और तीसरी पत्नी अब आपको छोड़ के जा चुकी है, तलाक भी कुछ दिनों में आपका हो ही जाएगा। मेरे पास पक्की अथॉरिटी से खबर है कि आपकी पत्नी आपको घर छोड़ के जा चुकी है। इनके साथ क्यों नहीं आपने टीवी डिबेट कर ली? दोस्तों यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि जो इमरान खान की तीसरी बेगम है बुशरा बीबी, जिनको कि पॉपुलरली पिंकी पीरनी के नाम से जाना जाता है, जो एक पीरनी है यानी कि जादू टोना करती हैं, वो भी इमरान खान का घर छोड़ के जा चुकी हैं। दोस्तों वैसे तो इमरान खान और पिंकी पीरनी के बीच जो डिफरेंसेस की खबरें हैं, मतभेद की खबरें हैं, वो शादी के 3 महीने बाद ही, 3-4 महीने बाद ही आनी शुरू हो गई थी। खुद पीटीआई के एक लीडर ने ही कहा था कि जो बुशरा है, पिंकी पीरनी है, वो इमरान खान के जो कुत्ते हैं, बड़े बड़े कई सारे कुत्ते पाले हुए इमरान खान ने, उनसे खुश नहीं है। पिंकी पीरनी को जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, नमाज वगैरह पढ़नी होती है, ये सब अपने जादू टोने टोटके करने होते हैं, उनमें कुत्ते बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए वो कुत्ते पसंद नहीं है। और उनके आदेश पर कुछ समय के लिए इन कुत्तों को घर, बनी गाला जो घर है इमरान खान का, वहां से बाहर निकाल भी दिया गया था। लेकिन इमरान खान अपनी बीवियों के बिना तो रह सकते हैं, अपने बच्चों के बिना भी रह सकते हैं, और रह ही रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं पहली शादी से वो लंदन में बड़े हो रहे हैं, उनसे मिलते भी नहीं है, साल में शायद 2-4 साल में एक आध बार मिलते हैं इमरान खान। बच्चों के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन जो उनके कुत्ते हैं उनके बिना इमरान खान नहीं रह सकते। और गलती इमरान खान की भी नहीं है। आदमी जब इतने लंबे समय तक कुत्तों के बीच में रहता है, कुत्तों के बीच में बड़ा होता है, तो उसे कुत्तों से प्यार हो भी जाता है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुत्तों के कारण पे इन दोनों पति पत्नी के बीच भौं-भौं शुरू हो गई, और यहाँ से डिफरेंसेस जो है 3-4 महीने बाद ही शुरू हो गए थे। तो अगर आपको इस बारे में, इन दोनों की शादी कैसे हुई, क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आपको पूरी स्टोरी जाननी है, बहुत ही चौंकाने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जाननी है, तो आप ऊपर इस कार्ड के ऊपर क्लिक करके वो पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो पिंकी पीरनी के कहने पर इमरान खान ने पिंकी पीरनी, उनके जो पहले पति थे खावर मेनका, उन दोनों का तलाक करवा दिया। अब तलाक हो गया, और जब इन दोनों की शादी होने लगी इमरान खान और पिंकी पीरनी की, तो ये डिसाइड हुआ, भाई इमरान खान ने ये कहा, और काफ़ी लोगों की गवाहों की मौजूदगी में ये बात डिसाइड हुई कि जो इनके बच्चे हैं या फिर इनके जो पिंकी पीरनी के जो मायके के लोग हैं, वो ज़्यादा समय के लिए कभी भी बनी गाला में नहीं रहेंगे। आ गए 2-4 दिन रहे, अपना वापस चले गए, ऐसे होगा। लंबे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कि भाई 1 महीने 2 महीने रह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात के ऊपर इन दोनों ने एग्रीमेंट किया था, दोनों ने हामी भरी थी, और पिंकी पीरनी ने कहा था हाँ ठीक है ऐसा ही होगा, कोई भी मेरे घर से यहाँ पे आके ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। लेकिन शादी होने के कुछ ही महीने बाद जो पिंकी पीरनी की पहली शादी से जो बेटा है, एक सबसे बड़ा बेटा है, वो यहाँ पे बनी गाला में आके 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने रहने लगा, और इस बात से इमरान खान बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो अब जो पिंकी पीरनी का बेटा था, 1-1 महीने, 2-2 महीने बनी गाला में पड़ा रहता था, कुछ काम धंधा भी नहीं कर रहा था, वहीं पड़े रहना, वहीं पे मस्ताना पूरे दिन, कई महीनों तक। तो इमरान खान इस बात से चिढ़ते थे और वो पिंकी पीरनी से कंप्लेंट करते थे, और इन दोनों के बीच खूब लड़ाइयां होती थी, क्योंकि इमरान खान सारे जो डिसीजंस हैं फॉरेन पॉलिसी से जुड़े पिंकी पीरनी के कहने पर ले रहे थे, और उसके बावजूद भी इनको बार बार मात खानी पड़ रही थी, मुंह की खानी पड़ रही थी, बिल्कुल मतलब इनको कोई रिजल्ट नहीं मिले। कश्मीर के मुद्दे पर इनको मुंह की खानी पड़ी, इनको यूएन में 28 देशों के सिग्नेचर करा के लेटर देना था, ये 28 देशों में से एक देश की भी सपोर्ट सबमिट नहीं करा पाए रिटर्न में।
एक देश की भी सपोर्ट नहीं ले पाए। और आप देख लीजिए सारे देशों से इनके, अमेरिका से रिश्ते इनके बद से बदतर होते चले गए। बाइडेन की कॉल आज तक नहीं आई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में एक अपने आप में बहुत मतलब एक नई यूनिक सिचुएशन है। आज से कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल आइसोलेट भी हो गया और पूरी तरह ना पाकिस्तान। $2-2 बिलियन के लिए इमरान खान मतलब लोग दूसरों की गाड़ी चला रहे हैं जाके, मतलब कटोरा लेके कह रहे हैं भैया 1 बिलियन दे दो, 2 नहीं दे सकते, 3 नहीं दे सकते, 2 दे दो। मतलब बिल्कुल हद हो चुकी है ना, कोई मतलब बचा ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो इस बात का भी इमरान खान को गुस्सा था पिंकी पीरनी से कि भाई मैं सारे डिसीजन तुझसे पूछ के ले रहा हूं, तू जो कहती है मैं वही करता हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्यों हो रहा है भाई ऐसा? तो इस वजह से भी दोनों के बीच काफ़ी दरार पैदा होने लगी, रिफ्ट पैदा होने लग गया। और खबरें ये भी आई जिसकी वजह से एक जो वहाँ के पत्रकार हैं जिन्होंने खबर ब्रेक की थी पाकिस्तान के, उनके ऊपर केस भी कर दिया गया है। उनकी काफ़ी फजीयत हो रही है इस समय। उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की कि जो पिंकी पीरनी है वो और उनका जो बेटा है और पिछला पति भी खावरमेन का, ये मिलके घोटाला कर रहे थे दोस्तों। इमरान खान ने कहा कि भाई बात ये नहीं है कि तू गबन कर रही है, कोई बात नहीं कर ले, पर तू मेरे को बिना बताए कर रही है, ये मुझे प्रॉब्लम है। ईगो होती है ना आदमी की, वो आ गई सामने इमरान खान की, क्योंकि वो तो अपने आप को पठान कहते हैं जबकि है नहीं इमरान खान पठान। ये ईगो आ गई और इस वजह से दोनों के बीच जो फाइनल होती, जिसको कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफन, वो ये थी, ये गबन वाली घोटाले वाली, जो पिंकी पीरनी उनके पहले पति और बेटे ने मिलकर किया। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और ये घर छोड़ के चली गई। तो दोस्तों, पिंकी पीरनी जो इमरान खान को छोड़ के गई हैं, पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है उसका उद्देश्य ये था कि एक इमरान खान जैसा आदमी जिससे देश तो संभल ही नहीं रहा है ना, मतलब वो तो देश के तो उसने मटिया मेट कर दिया है, मतलब बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। यदि पिछली सरकार से कंपेयर कर लिया जाए तो उसके मुकाबले बहुत बुरा हाल कर दिया इमरान खान ने। इमरान खान ने अपने जो 3 साल हैं उनमें पिछले, जो अगर नवाज शरीफ के 3 सालों से कंपेयर किया जाए पिछली सरकार से, उसके मुकाबले 2 गुना ज्यादा कर्जा कर दिया, 35.6 कर दिया है दोस्तों, दुगना बिल्कुल। मतलब अकेले 2020-21 में इमरान खान ने $15.6 बिलियन का कर्जा लिया है, $15.6 बिलियन। और अभी जो टोटल है वो $86 बिलियन टोटल डेट जो है, लोन उधार है पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है, $86 बिलियन दोस्तों। दिवालिया होने के बहुत ज्यादा करीब पाकिस्तान आ चुका है और इसीलिए बचा हुआ है कि कभी कहीं से 3 बिलियन यहां से मिल गए, कभी वहां से मिल गए। तो देश तो चल ही नहीं रहा है, वो तो साबित हो चुका है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी चीज हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। पाकिस्तान में हमने देखा भैया टीएलपी ने कैसे पुलिस वालों को मारा, उसी के साथ इन्होंने डील कर ली। हो सकता है अगले इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी टीएलपी के साथ चुनाव भी लड़े, हो सकता नहीं है, पूरा 99% ये उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। माइनॉरिटीज की हालत हमें पता ही है पाकिस्तान में कितनी बुरी है। तो हर फ्रंट पे इमरान खान बुरी तरह फेल हो चुका है। देश तो चल ही नहीं रहा है, साथ में जो अपनी पर्सनल जिंदगी है वो भी नहीं संभल रही है, घर भी नहीं संभल रहा है। मतलब पत्नी घर पे क्या कर रही है कोई आइडिया ही नहीं है। एक ऐसा आदमी जिससे ना देश संभल रहा है ना अपना खुद का घर संभल रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री को, या नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री को, चाहे वो कोई भी होते, नहीं वो कांग्रेस के होते, बीजेपी कोई भी होते, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रधानमंत्री होते, भारत के प्रधानमंत्री को टीवी डिबेट के लिए इन्वाइट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। हंसी आती है मेरे को। मतलब एक देश जिसका मतलब $700 बिलियन के आसपास फॉरेन रिजर्व पहुंच चुका है, रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है, जब हर कंपनी मरी जा रही है भारत में आने के लिए, आपके यहाँ बिल गेट्स आता है, आप बड़ा अपने सोशल मीडिया पे फोटो डालते हो बिल गेट्स, मतलब अपने वही लोग को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए ना, पागल बनाने के लिए। अरे बिल गेट्स से कहो ना वहाँ पे लगाए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वहाँ पे खोले, एक हेड ऑफिस वहाँ भी खोल दे भाई। जो इंडिया में कैंपस बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा, वहाँ पे ही बना ले, पाकिस्तान में एक बनवा लो बिल गेट्स से, बनवा के दिखा दो अगर माँ का दूध पिया। नहीं बनवा सकते ना, बिल गेट्स कभी भी नहीं बनाएगा ऐसा। मतलब जिसने पूरे देश का जो पहले से देश बर्बाद था उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, वो भारत के प्रधानमंत्री को टीवी डिबेट के लिए मतलब चैलेंज करा अपने। ये इससे पता चलता है कि क्यों पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी को इमरान खान के साथ टीवी डिबेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्पेशली जो पहली बार देख रहे हैं उनको अगर अच्छा लगता है कंटेंट, बाकी वीडियोस भी देखिए चैनल पे जाके, आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में शेयर भी कीजिए चैनल को। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय भारती, जय हिंद।